वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। जी तो गाइस आज कुछ डिफरेंट शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा ट्राई होती है, कोशिश होती है कि मैं डेली सेम थिंग आपसे शेयर ना करूँ, क्योंकि मैं भी कर करके बोर हो जाती हूँ। तो मैं हमेशा चाहती होती हूँ कि आपसे डिफरेंट सा ही शेयर किया करो। नो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शाम ये वो। इसके साथ वन मोर थिंग कि आप लोग भी मुझे बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है मेरा, मैं कैसे स्टार्ट किया करूं, क्या मिस्टेक है, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक मुझे बता सकते हैं फ्रेंकली होके। जी तो बस आज मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा चलें जी कुछ काम निपटाते हैं। बड़ी कल एंजॉय किया तमाशा फ्रेंड्स के साथ। तो बस आपने बास्केट देखिए, कभी कभी तो दो लोडेड हो जाते हैं, कपड़े वगैरह समेटते हैं, फिर कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, तो कुछ आयरनिंग करने वाले थे, इतने कपड़े हैं। तो आपने नोट किया होगा कि मैंने आयरन हस्बैंड की क्लोजर से उठाई जी, वहाँ पे रखी हुई थी, क्योंकि छोटा बेटा है माशाल्लाह, तो गर्म होती है तो पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ रखूँ, तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि इसका लॉक ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मेडिसिन पे इंस्ट्रक्शंस होती है ना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखो, तो घर की हर चीज़ बच्चों की पहुंच से दूर रखनी पड़ती है जब तक बच्चा 3 ईयर का ना हो जाए। तो बस वहाँ पे मैं रख देती होती हूँ ये। अच्छा मैंने इस्त्री स्टैंड ले लिया था, आपको याद होगा मेरा टूट गया था, बड़ी ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ तो मैंने फिर ये स्टैंड जाके बाय कर लिया था अर्गस से, तो काफ़ी ये बल्कि उससे भी मुझे बड़ा मिला और काफ़ी मजबूत भी है। नीचे से मैंने आपको दिखाया कि कुछ लॉक्स है उन्होंने इसका चेंज किया हुआ है, और जो जहाँ पे आयरन रखते हैं ना इस्त्री, तो वहां पे भी उन्होंने कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, ग्रिप से बनी हुई है जो इस्त्री को अच्छे से होल्ड करता है। मीन ग्रिप गिर नहीं सकती है, स्लिप नहीं हो सकती है। चलें जी प्लग लगा लिया है मैंने, और आयरन को कर लेते हैं ऑन और गर्म करते हैं और कपड़े प्रेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आज मैंने आपको प्रेस करना नहीं बताया नहीं दिखाया कि ये तो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था। मैंने चले जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े प्रेस वगैरह किए, और कुछ कपड़े कभी कभी मैंने एक साइड पे रख दिए थे कि इनको मैं कर लूँगी इस्त्री, जो ज़रूरी है वो कर के मैंने फोल्ड करके हैंग कर दिए थे, कुछ रख दिए थे कि आज है मेरे कपड़ों की बारी, कुछ फोल्ड करती हूँ कुछ आयरन करती हूँ। तो मेरे कपड़े होते हैं जस्ट जो आयरन करने होते हैं और चलें जी साथ साथ आपसे कुछ पॉइंट्स भी शेयर करती हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है सीरियसली। मैंने कहा चलें यहाँ पे कैमरा सेट कर लूँ ज़रा कैमरा सेट होगा तो मेरी अगली वीडियो में आएंगी मैं और मेरी काम। बस काम करते करते औरत नहीं थकती, नहीं थकती मीन थक जाती है, थक के भी नहीं थकती तो वो वाली बात है। बस कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। अच्छा मैं बात कर रही थी कि क्लोजर की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको प्रॉपर शेयर की थी, मैं कपड़े कैसे हैंग करती हूँ, किस तरह से मेंटेन करने चाहिए, किस तरह से अरेंज करने चाहिए। किन जाने ये पता नहीं बैड हैबिट है ये गुड हैबिट है, मेरे जो भी कपड़े होते हैं मैं कभी उनको फोल्ड करके नहीं रखती, सिर्फ तब फोल्ड करती हूँ जब मैंने आयरन करने हो या वॉश करके लाई हूँ नीचे से तब फोल्ड करती हूँ मैं ना। मुझे फोल्ड के इस तरह कपड़े नहीं अच्छे लगते, मैं इनको हैंगर्स में प्रेस करके हैंग करती हूँ बाकायदा क्लोजेट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कहते हैं हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे वो खाने का है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो शूज़ का है, चाहे हम कोई भी काम करें उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। जैसे अब ये शर्ट में इतना सोच रही थी कि इस शर्ट को मैं क्या करूं, तो मैंने एक सेकंड लगा, मैं कहा नहीं ये काफ़ी खुला हो गया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुला लगता है, थोड़ी सी वो कहते हैं झजली सी लगती हूँ तो मैंने इसको फानी निकाल दिया। वैसे है तो न्यू की न्यू शर्ट लेके बहुत ज़्यादा खुली हो गई है, तो मैंने कहा चलें अब थोड़ी सी रफ भी हो गई है, धो के ना वो नीचे से सुकड़ गया है, तो मैंने कहा चलें इसको साइड पे करती हूँ तो बस। अच्छा किसी ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी ऑर्गेनाइज़र कैसे हूँ, मैं इतना कैसे कर लेती हूँ, तो बस मैं हूँ। अब मुझे अगर कुछ कह देना कि आपने ये इतना कुछ किया है तो मैं और बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी मम्मा भी कहती हैं कि मेरी बेटी ऑर्गेनाइज़र है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ वो कहती हैं कि इसके इतने अच्छे कपड़े होते हैं माशाल्लाह, ये बिल्कुल भी उनको रफ़ नहीं होने देती है या उसको ज़्यादा टाइम चलाती भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या माइंड सेट की बात होती है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हम कुछ कर लेते हैं। तो बस जैसा कि कल भी आपने देखा कि मैं ऑर्गेनाइज, मेरी वीडियोस में अक्सर आपने देखा कि मैं ऑर्गेनाइज बहुत कुछ करती हूँ, तो बस मुझे ये शौक़ होता है सब कुछ करने का। अगर शौक़ होना तो बंदा बहुत कुछ कर लेता है। और वैसे भी माशाल्लाह ये जब कोई इस तरह से कुछ कहता है ना कि आप ऐसे करते हो या अच्छा करते हो, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है, हम और बहुत कुछ करते हैं। जी तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ क्या प्ले करती हूँ ज़्यादा।
उसको क्या चाहती हूँ कि वो ये करे। तो सबसे पहले अच्छा मेरे पास छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल सी बुक्स हैं, ये इंशा के टाइम भी ली थी और अभी भी। और वही ये तो ये वाली छोटी सी बुक्स हैं, बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों को, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी। तो इसके अंदर है लिटिल लर्निंग लाइब्रेरी। तो इसके अंदर 4 बुक्स हैं, इस तरह से 4 बुक्स हैं इसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे ये है नंबर्स वाली, छोटी छोटी बच्चों को अच्छी भी लगती है उनकी एज के हिसाब से। ये वाली नंबर्स वाली है और ये इसमें नंबर्स है 1 2 3, तो अभी करता भी है 1 2 3। तो इस तरह से उसे पता चलता है और ये इस तरह से देखता है और इंजॉय करता है। और उसके अलावा इसके साथ की एनिमल साउंड, एनिमल साउंड है। तो ये यहाँ पे जैसे है शिकरी बा एंड काऊ मू रॉर और वुफ, और इस तरह से ना ये मीन वॉइस वगैरह जो साउंड निकालते हैं एनिमल्स वगैरह वो, तो ये बड़ा वो करता है शौक से। ये वैसे भी खेलता रहता है और अगर मैं उसके साथ बैठ के करूँ तो वो भी कर लेता है। और इसके अंदर ही है एक बुक है वर्ड वाली, तो ये उसे बहुत पसंद है। इंशा भी बहुत इंटरेस्ट लेती थी क्योंकि छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनके हिसाब से छोटी छोटी सी बुक्स है। तो ये वर्ड्स हैं, जैसे हाउस है, गर्ल है, सन, बटरफ्लाई, तो इस तरह से वर्ड्स हैं। तो उसे पता चलता है कि कौन से वर्ड्स हैं और उसकी पहचान, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। और ये वाली स्मॉल है बुक कलर्स बुक, तो इसमें जैसे है रेड स्ट्रॉबेरी है या रेड एप्पल है या इस तरह से जैसे ऑरेंज है, इस तरह से छोटी छोटी सी बुक्स हैं। और ये बड़ी ही अच्छी रहती हैं छोटे छोटे बेबीज के लिए। और ये मैंने ली हुई है क्योंकि इंशा का टाइम भी उसने भी बहुत इंजॉय किया था एंड ये भी बहुत इंजॉय करता, क्योंकि वैसे भी बच्चे खेलते रहते हैं। ये होनी चाहिए, ये नाइस है। और इसके अलावा मैंने इसलिए स्पेशली रखी हुई है बेड टाइम स्टोरी, या बेड टाइम फॉर बेबी। तो उसे बड़ा पता होता है, वो ऐसे ही देखता है और इस तरह जैसे ये पिकअबू करते हैं और हाइड एंड सीक प्ले करते हैं जैसे हम बेबीज के साथ, उसी तरह से है। तो इस तरह से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो ये इस तरह से करते हैं और जैसे देखते हैं, फाइंड करते हैं और कहता है वाओ पिकअबू ये वो। तो ये बच्चों की इस तरह की स्टोरी बुक बहुत अच्छी रहती है, वो पिक भी बहुत जल्दी करते हैं। उसके अलावा मेरे पास इस तरह की बुक्स हैं थोड़ी सी बड़ी, ये बेबीज फर्स्ट थिंग मीन फर्स्ट कलर बुक, जिस तरह रेड है, इस तरह से उसे कुछ पूछी ना तो वो उसे पता है, मीन वर्ड्स तो नहीं बोल सकता है लेकिन उसको पता है कि ये क्या है, ये दिस ऑरेंज, और इस तरह से उसे कहीं ऑरेंज कहता है, ये पॉइंट करता है, मीन पॉइंट करता है, उसे पता है कि ये चीजें क्या है। नीचे रख देती हूँ। और उसके अलावा इसी तरह की बुक्स नंबर्स वाली है थोड़ी बड़ी, क्योंकि इसमें ज्यादा पिक्स वगैरह बनी हुई है, जैसे हैंड्स ऐसे करता है कि ये 5 फिंगर्स हैं। और मीन बच्चों को पता चलता है क्योंकि बच्चे वैसे बोलते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं माशाल्लाह, और वो रिकग्नाइज भी करते हैं हर चीज़ को और उनको पता भी है कि क्या चीज़ है। और इस तरह से जैसे ये है तो उसे पता है हार्ट के, उसे भी पता होता है कि हार्ट है, शूज़ है, बीब है, इन चीज़ों का बच्चों को पता होता है माशाल्लाह। तो ये बहुत शौक से मैं उसे कभी खुद भी करवा लेती हूँ, खुद भी कर लेता है। और इस तरह से ये वाली बुक भी बहुत नाइस है। और इसके अलावा कहाँ है, इसके अलावा मेरे पास कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड जैसे हम खेलते नहीं है कार्ड्स वगैरह, तो जैसे कार्ड्स हैं उसके ऊपर फोटोज बनी हुई, नीचे नेम लिखा हुआ है, तो वो इस तरह से जैसे प्ले करते हैं। और भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आई थिंक वो उसके टॉय बॉक्स के अंदर है, तो वो प्ले करती हूँ, वो बहुत शौक से खेलता है। और उसके बाद एक ये है, और ये मैं रेकमेंड करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है बेबीज के लिए, बच्चों के लिए। और तो माशाल्लाह 2 साल का होने वाला है, तो ये बहुत लाइक करता है। ये इंशा के टाइम भी मैंने लिया था और अभी भी बल्कि मैं हस्बैंड को कहती कि इस तरह का कुछ और भी ऑर्डर कर दें जो अल्फ़ाबेट हो, ABC बड़ी बड़ी, क्योंकि छोटे नहीं लाइक करते, बड़े बड़े जिस तरह ये शेप्स बनी हुई हैं तो वो ये बहुत लाइक करता है। अभी वो मेरे से प्ले करके ही अभी भी आज भी उसने मेरे साथ 2 दफ़ा प्ले किया है कि मम्मा ये प्ले करना है। जिस तरह से बच्चों को ये एक तो कलर भी रिकग्नाइज करते हैं एंड उनको शेप भी पता चलती है, एंड यहाँ पे लेटर्स हैं, नंबर्स हैं
और यहाँ पर नंबर्स हैं, नंबर भी बच्चे पिक करते हैं। और इस तरह से ये बच्चे किसी ना किसी एक्टिविटी किसी ना किसी कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए बच्चों की एक्टिविटी के लिए। तो इस तरह से जैसे से पता चलता है कि ये सर्कल है, ये स्टार है, ये नंबर्स हैं, तो बहुत शौक करता है ये इस तरह का। ये भी बहुत बेस्ट रहता है इस एज में बच्चों के साथ। और आई थिंक ये लर्निंग टॉयज हैं और बच्चे बहुत लाइक करते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। बस मैं चाहती हूँ तुम गिर गए सारे गिर गए, दोबारा से लगाने पड़ेंगे। क्या होता है, मैं बस कहा के शेयर करती हूँ कि बच्चों के साथ ना बस कुछ ना कुछ करना होता है, उनके साथ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं कि चले जो भी मेरे पास छोटी मोटी कुछ अच्छी सी जो भी बातें होती है मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे बच्चों के साथ क्या करती हूँ, कैसे उनको लेके चलती हूँ। तो इस तरह से इसलिए मैंने शेयर किया है। मीन कहते तो हैं शुरू मैं भी कहती थी, जब इंशा होती थी मैं भी कहती थी ले इतनी बुक्स है हस्बैंड को, क्या आप इतनी बुक्स लेके आ जाते हैं ये वो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकग्नाइज किया और अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये बुक्स बहुत अच्छी होती हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए माइंड के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के माइंड के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो अभी फिर मैं इनको ज़रूर उसको दिखाती हूँ, वो खेलता भी है और लर्न भी करता है। और दूसरा ये किसी ने मुझसे स्पेशली पूछा भी था तो मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ कि मैं उससे क्या करवाती हूँ। और टॉयज वगैरह के साथ भी प्ले करती रहती हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ, तो वो भी आप देखते रहते हैं। तो मैं चले ये स्पेशली थोड़ा सा दिखाती हूँ। चले जिनशा का स्कूल का टाइम हो गया तो उसे लेने जाना है, इससे पहले कि लेट हो जाए क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे बेटे के लिए 2 साल का होने जा रहा है माशाल्लाह, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आजकल उससे माशाल्लाह बुक्स वगैरह का शौक़ है तो उसे मैं वो करवाती हूँ सब कुछ। और एक और चीज़ मुझे बाद में याद आई जो उसको आजकल मैं शौक़ से करवाती हूँ वो मैं भूल गई, वो इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द शेयर करूँगी। वो भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, इसलिए इस एज के बच्चों के लिए। तो बस इंशा आ चुकी थी माशाल्लाह और आज मैंने जस्ट लाइट सा ही खाना बनाया है क्योंकि बच्चों के लिए ही ज़्यादा होता है। तो इंशा को चाहिए थे, कहती फ़िश फिंगर्स खाने हैं तो मैंने ये फिर बना दिए थे। और उसे तो ढेर सारी केचप चाहिए, हालांकि मुझे केचप घर में किसी को केचप नहीं पसंद है, इंशा को पसंद है माशाल्लाह। आई थिंक उसने अपने फ्रेंड्स को नोट किया इसलिए। ये था बच्चों का लाइट सा डिनर। तो इसके साथ ही बस मुझे दें यहाँ पे इजाज़त। प्लीज़ आप लोगों को प्यार दिखाने की ज़रूरत है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।